तो ऐसे मुदीर के बारे में यहाँ पर क्या कहा जा सकता है। ऐसे खून पीने वाले मुदीर के बारे में कभी भी मुंह से अच्छा सेंटेंस नहीं निकलेगा। घर जाने से पहले पहले अपने मुदीरों के खिलाफ, अपनी कंपनी के खिलाफ मुद्दा डाल दीजिए, केस को लड़ करके आप ये पैसा लीजिए, उसके बाद में आप घर जाइए। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक कमेंट नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते इस भाई ने लिखा है, यहाँ पर मैंने इसका नाम को हाइड कर दिया है ताकि इस भाई की पहचान ना हो सके। इसने लिखा है, सर मैं फ्री वीजा 1 साल से हूँ, मुझे काम नहीं मिला है, 8 महीने से काम नहीं मिल रहा है, दूसरी कंपनी में चेंज लेना चाहता हूं, लेकिन मेरा मुदीर एनओसी नहीं दे रहा है, बोल रहा है। यहाँ पर इस भाई ने जो अमाउंट लिखा है, मैंने अमाउंट को यहाँ पर जानबूझ करके हटा दिया है ताकि इसका पहचान ना खुले। तो यहाँ पर इस भाई का कहना है कि मुदीर इससे इतना पैसा जो है, इतना रियाल इससे मांग रहा है और बोल रहा है कि इतना पैसा दोगे फिर मैं तुमको एनओसी दूंगा। तो इस भाई ने ऊपर में लिख दिया है कि इसको 8 महीने से काम नहीं है, ये जो इतना पैसा कहाँ से अरेंज करेगा। तो ये यहाँ पर पूछना चाहते हैं कि ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूं। दोस्तों इस कमेंट के पढ़ने के बाद में जिस तरह मेरे दिल में गुस्सा उठ रहा है, आप लोगों के दिल में भी जरूर उठा होगा कि देखिए कतर में ऐसे मुदीर भी रहते हैं कि अपने वर्करों के साथ में इतना बुरा बिहेवियर करते हैं। एक वर्कर के पास में 8 महीना से काम नहीं है, वहां पर वो किस तरह रह रहा होगा, रूम का पैसा, खाने का पैसा, मोबाइल का पैसा वो किस तरह अरेंज कर रहा होगा। अब वो दूसरी कंपनी में चेंज करना चाहता है तो मुदीर उससे बोल रहा है कि इतना पैसा ला करके दो। ये जो अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है ये 1000 रियाल से ऊपर है, जबकि 1900 रियाल या इससे नीचे नीचे है। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में आदमी को 200 रियाल भी अरेंज करना मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पर इससे इतना ज्यादा पैसा मांगा जा रहा है। तो ऐसे मुदीर के बारे में यहाँ पर क्या कहा जा सकता है। ऐसे खून पीने वाले मुदीर के बारे में कभी भी मुंह से अच्छा सेंटेंस नहीं निकलेगा। इतना पैसा अरेंज करने के लिए इसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि अपने दोस्तों से मांग करके इतना पैसा अरेंज करे, या ये कि अपने घर में जो है जमीन को गिरवी रख करके या कोई जेवर वगैरह को गिरवी रख करके इतना पैसा अरेंज करके मुदीर को दे। तो दोस्तों दोनों रास्ते बहुत ही मुश्किल हैं, लेकिन ये मुदीर को नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इस भाई को कहना चाहूंगा कि आपने जैसे बताया है कि आपको 1 साल हो गया है, आपको 8 महीना से काम नहीं है, तो आप आज ही जाकर के लेबर मिनिस्ट्री में कंप्लेन कीजिए इस मुदीर के खिलाफ में कि इस मुदीर ने मुझे 1 साल से सैलरी नहीं दिया है। अगर इस चीज को आप लेबर मिनिस्ट्री में प्रूफ कर देते हैं तो लेबर मिनिस्ट्री वाले आपको 1 साल की सैलरी इससे मुदीर से दिलाएंगे। हो सकता है कि सैलरी दिलाने में आपको कुछ लेट हो जाए, 2-4 महीना 6 महीना आपको लेट हो जाए, लेकिन अगर आप इस चीज को प्रूफ कर देते हैं लेबर मिनिस्ट्री में कि आपको मुदीर ने 1 साल से सैलरी नहीं दिया है, तो मुदीर को चाहे जैसे भी हो, जहां से भी हो, 1 साल की सैलरी आपको देना पड़ेगा। याद रखिए आप में से जिनके जिनके मुदीर इस तरह हैं, ऐसे वर्करों को ऐसे ही करना चाहिए। अगरचे वो फ्री वीजा में काम क्यों नहीं कर रहे हैं, कतर में फ्री वीजा कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप कतर में काम कर रहे हैं तो वो कंपनी का वीजा समझा जाता है। अगरचे आप बाहर में काम करके अपनी सैलरी खुद उठा रहे हैं काम करके, लेकिन लेबर मिनिस्ट्री के रूल के हिसाब से कंपनी वाले को हर महीना आपको सैलरी देना ही होगा। ये सैलरी अगर आपको नहीं मिलती है, इस चीज को अगर आप लेबर मिनिस्ट्री में प्रूफ कर देते हैं तो कंपनी वाले को, मुदीर को ये सैलरी आपको देना ही होगा। इसीलिए मैं यहाँ पर सजेशन दे रहा हूँ कि आप में से जिनके जिनके मुदीर इस तरह होते हैं, सख्त दिल होते हैं, अपने वर्करों को परेशान करते हैं, तो लास्ट में उनको यही करना चाहिए, घर जाने से पहले पहले अपने मुदीरों के खिलाफ, अपनी कंपनी के खिलाफ मुद्दा डाल दीजिए, केस को लड़ करके आप ये पैसा लीजिए, उसके बाद में आप घर जाइए। यहाँ पर इस तरह की मुदीर को समझना चाहिए कि 8 महीना से काम नहीं इनके पास में, इनकी तो ये सोच होनी चाहिए कि चलो मेरे बंदे को अगर कहीं दूसरी जगह में काम लग जाता है तो अच्छी बात है, यहाँ से निकल जाएगा, दूसरी कंपनी में चला जाएगा, 2-4 रुपए कमाएगा, अपने बच्चों के, अपने घर वालों को जो है पेट को पालेगा। हो सकता है कि जब उस वर्कर को कभी मेरी याद आएगी तो मुझे याद करते हुए दुआ देगा कि फला मुदीर ने मुझे आसानी से चेंज दे दिया था, जिसकी वजह से आज मैं पैसा कमा रहा हूं, अपने घर वालों का पेट पाल रहा हूं। इस नियत से आपको दुआ भी मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है कि हमेशा बद्दुआ लेने वाला काम कर रहा है। मान लीजिए इस तरह अगर मुदीर किसी को परेशान करके 1000 रियाल, 1500 रियाल, 1800 रियाल, 1600 रियाल ले भी लेता है, तो वो वर्कर अगर दूसरी कंपनी में जाएगा, जब भी उसको इस पैसे की याद आएगी तो एक मरतबा मुदीर को जरूर गाली देगा कि फला मुदीर ने मुझे नाहक इतना पैसा ले लिया। दोस्तों इस वीडियो को हो सकता है कि देख करके आप में से बाज लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, ऐसे भाइयों को मैं सॉरी बोलना चाहता हूं, लेकिन जब मैं इस तरह कमेंट देखता हूं तो मुझे दिल से तकलीफ होती है कि कतर में ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं जिनका काम मगरमच्छ वाला होता है, वो अपने से नीचे लोगों को हमेशा निगलने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस भाई को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप कंप्लेन कर सकते हैं तो कंप्लेन कीजिए,
अगर आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं तो आप किसी टाइपिंग सेंटर में जाकर के ऑनलाइन अपना एग्रीमेंट चेक करवाइए। ऑनलाइन एग्रीमेंट चेक होने के बाद में अगर आपका जो एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाएगा तो आप उसी वक्त चेंज के लिए अप्लाई कर दीजिए। आपको यहाँ पर चेंज करने के लिए जो अप्लाई करेंगे इससे आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। यहाँ पर मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा, अगरचे आपका एग्रीमेंट एक्सपायर नहीं हुआ है, अगर आपके पास में काम नहीं है, फिर भी आप चेंज करने के लिए अप्लाई कीजिए। बाकी जो मामला होगा वो लेबर कोर्ट में जाकर के आप संभाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुदीर अगर सीधे तरीके से नहीं मान रहा है, काम भी नहीं दे रहा है, चेंज भी नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मैटर दिखाया जा रहा है इस मैटर में मुदीर के पास में काम भी नहीं है, वो चेंज भी नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर क्या किया जाए इसके अलावा दूसरा सूरत मुझे नजर नहीं आता है। तो आप दूसरी जगह चेंज करने के लिए अप्लाई कीजिए। अगर मुदीर कुछ एक्शन लेता है और आपके साथ में जो यहाँ पर जो सिचुएशन हो रहा है, मुदीर ने जो कुछ कहा है सारी चीज को आप रिकॉर्ड में रखिए, सारी चीज को आप कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश कीजिएगा।